आइए सोचते हैं, दुनिया की सबसे कीमती चीज आखिर है क्या? सोना? हीरे? चलें आज एक ऐसे बादशाह की कहानी सुनते हैं जिसको लगता था कि उसके पास इसका जवाब है, लेकिन सच्चाई उसे एक ऐसी जगह मिली जहां उसने सोचा भी नहीं था। यह तो वो सवाल है ना जिसने सदियों से लोगों को उलझा कर रखा है। हम सब कहीं ना कहीं दौलत और उसकी कीमत के बारे में सोचते जरूर हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक ताकतवर बादशाह ने इस सवाल का सामना कैसे किया। तो कहानी शुरू होती है एक बादशाह से और उसकी अपनी ही बनाई हुई दुनिया से। जरा तसव्वुर करें एक बहुत बड़ी सल्तनत का। इस पर हुकूमत करता था एक ऐसा बादशाह जिसे अपनी दौलत से समझ लें इश्क था। इसके लिए ना ये खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं था, नहीं, बल्कि ये उसकी ताकत का, उसकी अहमियत का, उसकी पहचान का सबूत था। हर एक सिक्का बस उसके गुरूर को और बढ़ाता था। उसकी दुनिया में ना मामला बिल्कुल सीधा साधा। दौलत ही सब कुछ थी। यही उसका मजहब था, यही उसका कानून। उसे पूरा यकीन था कि सोने के जोर पर वो कुछ भी खरीद सकता है, किसी को भी काबू कर सकता है और यहां तक कि तारीख भी खुद लिख सकता है। और फिर एक दिन अपनी इसी सोच को सही साबित करने के जुनून में बादशाह ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने पूरी सल्तनत में ढिंडोरा पिटवा दिया। जो कोई भी मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज लाएगा, मैं उसे मालामाल कर दूंगा। ये एक तरह का इम्तिहान था और पूरा मुल्क बिल्कुल ये तमाशा देख रहा था। और फिर जो हुआ वो तो बस देखने लायक था। मुल्क के कोने कोने से लोग अपने बेहतरीन तोहफे लेकर हाजिर हुए। ऐसे हीरे जो सितारों की तरह चमकते थे, सोना जो सूरज की तरह दमक रहा था और रेशम इतना नफीस के जैसे हवा में तैर रहा हो। दरबार तो जैसे खजाने की एक कान बन गया था। बादशाह ने ये सब देखा और हाँ, एक पल के लिए खुश भी हुआ, लेकिन फिर एक खालीपन सा महसूस होने लगा। ये सारी चीजें, ये तो उसके पास पहले से ही थीं। ये तो बस उन्हीं चीजों का एक और ढेर था। उसकी रूह में एक ऐसी प्यास थी जिसे कोई हीरा, कोई मोती बुझा नहीं सकता था। जब सोने और रेशम का ये सैलाब जरा थमा ना, तो दरबार के दरवाजे पर एक ऐसा साया नजर आया जिसकी किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये एक गरीब आदमी था। इसके कपड़े, उसकी मेहनत और धूल मिट्टी की कहानियां सुना रहे थे। इसका वहां होना ही इस अमीर दरबार पर एक तंजिया निशाना था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि वो कौन था, बल्कि ये थी कि उसके पास क्या नहीं था। उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। वो वहां सिर्फ खुद आया था, अपनी हिम्मत और एक ख्याल लेकर। इसे देखते ही दरबार में कहकहा गूंज उठा। एक बहुत बेरहम तंजिया हंसी थी ये। मतलब एक ऐसा शख्स जो कुछ लाया ही नहीं, वो सब कुछ जीतने की हिम्मत कर रहा है। ये तो दरबारियों की समझ से ही बाहर था। लेकिन ये हंसी बहुत जल्द एक गहरी खामोशी में बदलने वाली थी, क्योंकि अब दरबार में दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव होने वाला था। बादशाह ने दरबारियों की हंसी से थोड़ा हौसला पकड़कर आगे झुककर पूछा। उसकी आवाज में तंज साफ था, तो ए खाली हाथ वाले, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? और बस हंसी एकदम से रुक गई। कमरे में मौजूद हर शख्स, बादशाह से लेकर एक आम से खादिम तक, सांस रोके खड़ा था। अब क्या होगा? इस गरीब आदमी ने अपनी नजरें उठाईं, बिल्कुल साफ और साबित कदम। इसकी आवाज हल्की जरूर थी, मगर पूरे दरबार में गूंज गई। बादशाह सलामत, मैं सच्चाई लाया हूं। बस इस एक लफ्ज ने बादशाह के जहन में एक तूफान सा ला दिया और एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उसने अपनी बात जारी रखी। आपके हीरे चोरी हो सकते हैं, आपका सोना खर्च हो सकता है, बड़ी बड़ी सल्तनतें गिर सकती हैं, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, ये वो खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये वो दौलत है जो वक्त के साथ कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। ये अल्फाज ना सीधे तीर की तरह बादशाह के दिल में उतर गए। उसने अपने खजानों की तरफ देखा और जिंदगी में पहली बार उन्हें वैसा ही पाया जैसे वो असल में थे, ठंडी, बेजान चीजें। उसे एहसास हुआ कि उसने पूरी जिंदगी एक धोखे के पीछे गुजारी है, जबकि असली दौलत तो हमेशा उसके सामने ही थी। तो इस दिन बादशाह ने सिर्फ एक इनाम नहीं दिया, बल्कि जिंदगी का वो सबसे बड़ा सबक सीखा जिसने उसे देखने का एक नया नजरिया दे दिया। बादशाह अपनी कुर्सी से उठा, एक बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह। उसने उस गरीब आदमी को गले लगाया, एक रियाया की तरह नहीं, बल्कि एक उस्ताद की तरह। जो इनाम उसने दिया वो सोने का नहीं था, वो इज्जत और समझ का था। और उसने खुद से एक वादा किया, एक सच्चा और ईमानदार हुक्मरान बनने का। तो फिर इस कहानी से क्या सबक मिलता है? ये बहुत सादा है, लेकिन बहुत गहरा भी।
असली दौलत बैंक अकाउंट्स में नहीं होती, बल्कि हमारे किरदार की मजबूती में होती है। सच्चाई और ईमानदारी ही वो करेंसी हैं जो असल में मायने रखती हैं। तो ये सवाल सोचने के लिए है कि हम अपनी जिंदगी में आखिर कौन सी दौलत जमा कर रहे हैं, वो जो वक्त के साथ जंगालूद हो जाती है, या वो जो हमेशा के लिए चमकती रहती है।